अब कुछ बात करते हैं आईबीए की, जो ऐसा इदारा है जिसने पाकिस्तान में न सिर्फ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को हाई किया बल्कि अपने मेयार को इंटरनेशनल लेवल तक राइज करते हुए आलमी तालीमी मैदान में अपनी मुनफरद पहचान बनाई। 1955 में बिजनेस स्कूल से शुरू होने वाला इदारा आज 70 साल बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में शहर कायद में मौजूद एक ऐसा इदारा है जो मेयारी तालीम, जदीद तरीन तदरीसी निज़ाम और बेहतरीन फैकल्टी की बदौलत तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल देता है। आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईबीए प्रोफेसर डॉक्टर एस अकबर जैदी मौजूद है, जो तकरीबन 4 दहाइयों से तहकीक और तदरीस से वाबस्ता है। डॉक्टर जैदी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत दुनिया भर के नामवर तालीमी इदारों में तदरीसी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मजीद आजकल पाकिस्तान के नामवर बिजनेस आईबीए से उनकी वाबस्तगी है और उनके इस इदारे के लिए क्या क्या गोल्स हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस प्रोफेसर। हाउ आर यू टुडे? जी बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया हिना। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। प्रोफेसर साहब, जो ये स्कूल है आईबीए, इट वाज अ बिजनेस स्कूल एंड इट स्टार्टेड इन 1955. हाउ इट इवॉल्व टू बी अ मल्टी-डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन? तो इसको कायम हुए 70 साल हो गए हैं और वक्त के साथ साथ दुनिया भी तब्दील हुई है, तालीम का सिलसिला भी तब्दील हुआ है और यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी आई हैं, तो उसी तरह से आईबीए भी तब्दील होता रहा है। पहले ये कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा होता था, अब ये फिर 1994 में ये एक ऑटोनमस इदारा बन गया, अपनी डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन। फिर आईबीए ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री शुरू की, फिर सोशल साइंसेज में गए। तो अब हमारी शनाख्त तो है आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हम जो तदरीस करते हैं उसमें कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और मुख्तलिफ सोशल साइंसेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ाते हैं। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं, आईबीए ने भी अडेप्ट और अडॉप्ट किया है, जो माहौल है उसके साथ साथ हम चले। ज़बरदस्त। और सर, आईबीए की जो 70 साल तारीख है जिसका हमने जिक्र किया, उसमें वो कौन से अहम लम्हात हैं जिन पर आपको ख़ास तौर पर फ़ख्र है? नहीं, मेरा ख्याल है एक तो ये कि जब आईबीए ऑटोनमस हो गया था कराची यूनिवर्सिटी से और डिग्री देता था ताकि उसकी अपनी हैसियत बरकरार रही। फिर उसके बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पिछले 15 साल में, आप लोग लाहौर में हैं, आप कभी आके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि कराची में एक सरकारी इदारा उसका इतना मेयार इतना अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तालीम और तदरीस के हवाले से तो है ही। तो मेरे ख्याल है 12-15 साल पहले वो हुआ। फिर अभी इस 1 महीना पहले एक आलमी इदारा है जो सारे बिजनेस स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को जांचता है, असेस करता है इनकी क्वालिटी क्या है। तो वो आए हमारे साथ, उनके साथ 2-3 साल का एक प्रोसेस होता है, वो चलता रहा। तो उन्होंने हमें तस्लीम किया कि आईबीए जो दुनिया में कोई 1060 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बराबर है उसका मयार, तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। तो AACSB एक अमेरिकन इदारा है, इंटरनेशनल है, तो वो दैट गिव्स यू अ सर्टिफिकेट टू इंक्लूड यू इन द ग्रुप ऑफ universities which includes Harvard, London Business School, Chicago Booth, the best universities of the world. So we are very flattered to be part of that group, and I think it's ये जो हमारा पूरा 70 साल का एक सिलसिला रहा है उसकी मेहनत भी है और अक्कासी भी है कि आईबीए का मेयार बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, आईबीए रिसेंटली अर्नड अ वेरी प्रेस्टिजियस एक्रेडिटेशन which is AACSB, or only a handful institution worldwide have it. So what a proud moment it is. बिल्कुल है, वो इसकी अक्कासी करता है ना कि ये पाकिस्तान में भी ऐसे इदारे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आलमी सतह पे हैं। हम आम तौर पे हम जो हमारा तालीम का मेयार है ज़ाहिर है अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं लेकिन कुछ ही हैं ऐसी जिनको आप कह सकते हैं कि ये उस मेयार पे उतरती हैं कि जो इस खित्ते में या आलमी सतह पे जिनका मेयार हो। तो आईबीए है, कुछ और हैं पाकिस्तान में, वो इसमें शामिल हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकारी इदारा भी है। तो मेरे ख्याल है ये उसकी और वन कैन से दैट्स अ बिगर अचीवमेंट फॉर अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी
in Pakistan to be part of this global recognition of standards and quality. ओके और प्रोफेसर साहब कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि AACSB एक्रेडिटेशन एग्जैक्टली है क्या हमारी ऑडियंस के लिए? जी, ये जैसे मैंने बताया कि कोई 1060 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में जिनका मयार जांचा जाता है इस इदारे की तरफ से। वो आते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, फैकल्टी को देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, हमारे करिकुलम को देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, हमारी क्लासेस में आके बैठते हैं। इसके 4-5 साल लग जाते हैं पूरे। आप अप्लाई करते हैं कि आप इट्स लाइक अ क्लब कि will you get membership to a very distinct group of universities, a club of very distinct universities, तो वो उसके लिए you have to apply, university applies, and then एक आपको अपना सिलसिला सही करना पड़ता है कि आप ये दिखा सकें कि आपके यहाँ जो तालीम हो रही है, आपके alumni, students, faculty, the entire educational system reflects the quality which is a global standard. सो IBA उसमें कामयाब हो गया है, मेहनत लगती है लेकिन हम उसमें कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी हैं, इस मेयार की हैं। असल बात ये कि हम ये एजाज़ है एक कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ बहुत कम, ये कहना ज़रूरी है कि उस मेयार पे उतरती हैं जो एक आलमी सतह पे तस्लीम किया गया कि ये बहुत अच्छा मेयार है। बिल्कुल, एक्रेडिटेशन एक और मिलना भी इस बात की जो है वाज़ेह सबूत है और इसको तस्लीम करना ही है। लेकिन प्रोफेसर साहब इस वक्त बताइएगा, यू हैव स्पोकन अबाउट द अलुमनाइज, तो इज देयर अ नेटवर्क IBA का जिसमें अलुमनाई कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर? जी हाँ, हमारे कोई मेरे ख्याल है 19,000 या 20,000 अलुमनाई हैं, सारी दुनिया में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आलमी कंपनीज़, ग्लोबल कंपनीज़ को भी हेड करते हैं, CEOs हैं, CFOs हैं और सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो एक नेटवर्क बन जाता है। हमारे यहाँ से जो लोग हैं उनके साथ मिलकर एक रिश्ता कायम करते हैं और हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि आप देखें, आप जिस स्कूल से पढ़े हो, कॉलेज से पढ़े हो, यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो एक रिश्ता रहता है कि अच्छा मैं फ़लाँ जगह से पढ़ा हूँ और अच्छा मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो फिर एक नेटवर्क बन जाता है कि आमतौर पे नौकरियों में आसानी हो जाती है। अगर कोई अप्लाई करता है IBA से और वहाँ पे और भी लोग हैं जो IBA के से पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं ठीक है, तो क्वालिटी वुड बी गुड। और अब ये जो हमें एक्रेडिटेशन मिली है AACSB की, वो उसकी एक आप कहते हैं एक सनद है कि IBA का जो बच्चा होता है पढ़ा हुआ, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो फिर आई थिंक एक अलुमनाई नेटवर्क है, दूसरा एक मेयार है, तो दोनों तरह से IBA जैसी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत फ़ायदा होता है कि वो इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ऑल राइट। और सर कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि IBA में हाल ही में कौन से नए प्रोग्राम, सेंटर्स या इकदाम जो हैं वो शुरू किए गए? जी, ये आजकल के दौर में सब बात करते हैं AI, टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, एनालिटिक्स। तो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस की हैं, ख़ास कंप्यूटर साइंस की, तो आप कह सकते हैं कि वो कुछ चीज़ें कर रही हैं, इनोवेट कर रही हैं, दे ट्राइंग टू कैच अप। लेकिन जो बिजनेस स्टडीज़ है उसमें भी ये ज़रूरत पड़ गई है कि बिजनेस एनालिटिक्स शुरू करें। तो IBA इस साल बिजनेस एनालिटिक्स की एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री शुरू करने वाली है जो बिल्कुल बहुत मुनफरिद है। इस तरह से हमारे डेटा साइंस के प्रोग्राम्स हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स होते हैं और नॉन कंप्यूटर साइंस के भी होते हैं। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टू अडेप्ट एंड इट्स कैच अप। हम बहुत पीछे हैं, ये मानना पड़ेगा, पूरा पाकिस्तान बहुत पीछे है ये तालीमी ट्रेंड्स जो चल रही हैं दुनिया में। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छी फैकल्टी लेके आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट की सहूलतें अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आवर स्टूडेंट्स कैन गेट अ सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मैं ये भी कहूँगा आजकल के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होता है, आप मिलते भी रहते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है। विद स्मार्टफोन, इंफॉर्मेशन, दे आर अहेड ऑफ द गेम। तो तो हमारे लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि उनकी जो डिमांड्स हैं, मार्केट की जो ज़रूरत है, वो हम पूरी करें। सो वी आर वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। राइट। तो प्रोफेसर साहब, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्टूडेंट इज कि जब वो पास आउट करते हैं तो उनको जॉब की ज़रूरत होती है इंस्टेंटली, और फिनटेक की खास तौर पर जो इस तरह की सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की जिस तरह की जॉब्स होती हैं,
तो इस हवाले से आप किस तरह से डील करते हैं अगर किसी स्टूडेंट को वहां पर जॉब के लिए हेल्प आउट करना हो या उसको कंसल्टेंसी देनी हो? तो मैंने शायद कभी नहीं सुना है कि आईबीए के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। वो बल्कि अक्सर ये होता है कि वो 4 साल की डिग्री होती है अंडर ग्रेजुएट की, तीसरे साल में दूसरे साल में उनके पास ऑफर्स आने लग जाते हैं कि भाई दे स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स मिलने लगते हैं। एक ट्रेंड जो नया शुरू हुआ है जो आज से 10 साल पहले नहीं था, 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था, 10 साल से पहले शुरू हो गया था अराउंड दैट टाइम, कि आजकल के जो बच्चे वो ये नहीं कहते कि मुझे बैंक में काम करना है या मुझे किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वो कहते हैं मुझे अपना काम करना है, मैंने स्टार्टअप शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर करना है, जो आप जैसे सवाल पूछा। तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, दे स्टार्ट फॉर्मिंग दीज लिंकेजेस विद अदर स्टूडेंट्स कि यार लेट्स डू समथिंग टुगेदर। तो आई थिंक ये नया ट्रेंड है और ये पीपल वांट टू बी इंडिपेंडेंट, पैसे भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, बाहर भी जाते हैं, उसके साथ भी एक रिश्ता बनाते हैं। तो आई थिंक ये नया ट्रेंड है और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्किल्स दें अपने स्टूडेंट्स को कि वो दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली और वो खुद से कंपनीज वगैरह बना सकें। ये नया ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, वेंचर, डूइंग थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। या ऑलराइट, और आपको लगता है कि यही चीजें हैं जो एक आईबीए ग्रेजुएट को दूसरे ग्रेजुएट से डिस्टिंग्विश करती हैं? मेरा ख्याल है कि आईबीए ग्रेजुएट्स और दूसरों में फ़र्क यह है कि जिस तरह की तालीम उन्हें दी जाती है, तालीम, तदरीस, तरबियत, तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें, कि इट्स नॉट कि बस करिकुलम पढ़ाना है, उनको कोशिश करते हैं तमीज़ भी सिखाएं, आदाब भी सिखाएं, लोगों से मिलना जुलना किस तरह होना चाहिए। आजकल ये जिसको आप कहते हैं ना सॉफ्ट स्किल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है यार, यू आर ए गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, बट कैन यू टॉक टू these women sitting next to you, can you talk to colleagues abroad, can you write an email? तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आमतौर पे इस पे ध्यान नहीं देते। और ये ज़रूरी है कि जैसे आईबीए हो गया, कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि जो करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग, क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल एटिकेट, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाए। सो आई थिंक दैट डिस्टिंग्विशेस आईबीए ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर ग्रेजुएट्स। राइट, तो सर, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स लुकिंग एट आईबीए एज देयर ड्रीम इंस्टीट्यूशन? सो आई वुड से यू हैव टू डू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन, इतना आसान नहीं है। अच्छी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं कहीं पे भी हों दुनिया में, सब कहते हैं हमें हार्वर्ड जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, ठीक है, बहुत अच्छी ख्वाहिश, बहुत अच्छी है, ख्वाहिश ज़रूर इजहार करना चाहिए, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप पे ख्वाहिश ही रहती है। तो चाहे कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो यू फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू गेट गुड ग्रेड्स टू बी एबल टू गेट एडमिशन। तो हमारे इंटरमीडिएट जो करके आते हैं या ए लेवल जो करके आते हैं, अगर कोई भी आईबीए आना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, मुश्किल है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मुश्किल होता है दाखिला, और इसी वजह से होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स ही आते हैं, तो यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू प्रिपेयर, एंड गुड लक टू यू। जो भी आना चाहता है वी वेल। एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम फाइनेंशियल एड बहुत देते हैं, तो अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार आईबीए महंगा है, ठीक है महंगा है, मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन हम कहते हैं हमारे 30% बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियल एड पे वो आते हैं। सो ये दिस शुड नॉट होल्ड यू बैक। अगर कोई ज़हीन बच्चा है या बच्ची है, ख़ास तौर पे लड़कियां जो होते हैं वो बहुत ज़हीन होती हैं, बहुत उनके नंबर भी आप देखें इंटर में, ए लेवल्स में लड़कियों के ज़्यादा होते हैं, हम इनको इनकरेज करते हैं कि आप इस वजह से अप्लाई ना करें कि आपके माली हालात ठीक नहीं है, आप अप्लाई करें अगर आप समझते हैं आप काबिल हैं। वंस यू come to the IBA, we'll try to take care of you. Thank you so much, Professor Dr. S. Akbar Zaidi साहब, एग्जीक्यूटिव IBA ग्रेजुएट हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।